और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। माफिया अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तारी हुई है। उमेश हत्याकांड की साजिश में सद्दाम शामिल था। 1 लाख रुपए का इनामी था। बड़ी खबर। और ये देखिए तस्वीर भी इसकी हम आपको दिखा रहे हैं। माफिया अशरफ का साला सद्दाम, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से ये फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी। कई जगह छापेमारी भी की गई, कोई सुराग इसका नहीं लगा और उसके बाद इस पर इनाम भी घोषित किया गया था और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के मालवीय नगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर और इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। माफिया अशरफ का ये साला सद्दाम, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से साथ ही बड़ी खबर आपको ये भी बता रहे हैं कि बताया यही जा रहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल उमेश हत्याकांड की साजिश में सद्दाम शामिल था और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख रुपए पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया था और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। अशरफ का साला सद्दाम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 लाख का इनामी है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, चूंकि लंबे समय से सद्दाम फरार चल रहा था, पुलिस भी कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी थी और फिर एट लास्ट इनाम भी इस पर घोषित किया और अब जाकर इसकी गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर से हुई है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के मालवीय नगर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। यूपीएसटीएफ को यह जानकारी मिली कि सद्दाम विदेश से लौट आया है और वो दिल्ली में अपनी महिला मित्र अनम नाम की महिला मित्र से मिलने के लिए पहुंच रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर में अनम रहती है और उससे ही मिलने के लिए कल सद्दाम पहुंचा था। तभी यूपीएसटीएफ को यह जानकारी मिली थी और बहुत गुपचुप तरीके से यह ऑपरेशन किया गया और यूपीएसटीएफ ने अनम के घर से ही सद्दाम को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मालवीय नगर में अनम का घर है, वहीं से ही सद्दाम को गिरफ्तार करने के बाद यूपीएसटीएफ की टीम कल देर रात ही उसको लेकर बरेली पहुंच गई थी और बरेली के बितनी थाने में ही उससे जो है पूछताछ की जा रही थी। अब चूंकि आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उस शाइस्ता के बारे में तमाम जानकारियां जो हैं वो इकट्ठा की जाएंगी। इसके साथ साथ और भी जो इस पूरे मामले में फरार लोग थे उमेश पाल हत्याकांड में, उन सब के बारे में धीरे धीरे जो है पूछताछ की जाएगी। और सद्दाम की गिरफ्तारी यूपीएसटीएफ के हाथ में एक बड़ा मौका भी है, क्योंकि यूपीएसटीएफ को अभी कई दिनों से कोई टिप ऑफ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कि कई और टिप ऑफ मिलेंगे। शाइस्ता कहां पर है इसके बारे में मालूम चल पाएगा। इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन भी मिल सकती है। तो फिलहाल सद्दाम की गिरफ्तारी एक बड़े टिप ऑफ के तौर पर देखा जा रहा है। और अभी ये जानकारी मिल पाई है कब यहां पर लौटा और कब से ये जो इसकी फीमेल फ्रेंड है इसके घर पर कब से ये रह रहा था, कोई इसके रिगार्डिंग जानकारी मिल पाई है क्या अभी विशाल? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि थोड़ी सी जानकारी जो सामने आ रही है उसके अनुसार आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो सद्दाम के बारे में जानकारी आई है वो ये है कि वो लगातार जो है फरार चल रहा था और यूपीएसटीएफ ने जब उसको गिरफ्तार किया है तो ये कर्नाटक मुंबई में उससे पहले जो है लगातार जगह बदल रहा था और उसके बाद ये अपनी महिला मित्र जो खुशबू इंक्लेव में जो बरेली के जो खुशबू इंक्लेव में रहती है उसके उसका जो दिल्ली का जो घर था मालवीय नगर का, वहां पर गए थे और वहीं से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि इसने जो है ये भी बताया पुलिस को कि वो लगातार जो है जब उसके ऊपर इनाम घोषित हो गया तो वो वहां से लगातार फरार हो गए। दिल्ली में रहा, कर्नाटक में रहा, मुंबई में रहा। इसके साथ साथ जो फ्लैट है जहां से सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है, ये फ्लैट जो है सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल मालवीय नगर फ्लैट है जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये फिलहाल जो है जानकारियां सामने आ चुकी हैं और ये कह सकते हैं कि फिलहाल अलग अलग जगहों पर जो है सद्दाम फरार चल रहा था। कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई में वो रहा था और अब यूपीएसटीएफ को जब उसकी जानकारी मिली कि वो मालवीय नगर में है दिल्ली के और उसे फ्लैट की जानकारी मिली, तब वहां से इसकी गिरफ्तारी यूपीएसटीएफ ने की है। ठीक है विशाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।